अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग भी बड़ा मज़े का होने वाला है, तो पूरा व्लॉग देखिएगा और इन्जॉय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो यहाँ पे जी चाय और समोसे जो हैं ना, ये मेरी डाइटिंग सारी एक साइड पे हो गई। आज मेरी फ्रेंड आई है मेरे घर और मैंने भी फटाफट से समोसे मंगवाए और साथ चाय बनाई और हम दोनों जो गपशप भी कर रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं ये कल का व्लॉग, कल और आज का मैं दोनों मिक्स करके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कोई इतना ख़ास कुछ करने को था नहीं, तो बस 2 दिन का मैंने ऐड करके तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जी मैं आलू अंडे का जो है सालन बना रही थी, आलू अंडे की भुजिया बना रही थी, क्योंकि पकाने की तो समझ आती ही है। रोज़ का हमारा यही टेंशन है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो बस ये है, वैसे तो मैं रात को डिसाइड करके ही सोती हूँ कि मैंने सुबह क्या बनाना है। और आज मैंने सोचा था कि मैं मटर पुलाव बनाऊँगी, लेकिन बच्चों ने कह दिया नहीं जी कैंसिल। तो मैंने कहा चलो फिर आलू अंडे की भुजिया बनाती हूँ, वो लोग ये शौक से खा लेंगे ना। तो बस यहाँ पे मैंने आलू जो है, नए आलू आए हुए और इतने मज़ेदार से, और इसकी खुशबू जायका बड़ा अच्छा और फ़ौरन से गल भी जाते हैं। तो बस वही वाले आलू मैंने लेके और इनको इस तरह मज़ेदार सी इसकी जो भुजिया आलू की वो बना ली थी। और अंडे मैंने बिल्कुल लास्ट पे इस पर ऐड करने, जब आलू गल गए थे ना फिर मैंने इसमें अंडे डाल दिए थे। और हसन कह रहा था मम्मा आप ना ही डालती अंडे, आपने तो बराए नाम डाले हैं। मैंने कहा बेटा जी बस मुझे यूँ ही ठीक लग गया और मैंने बना दी, क्योंकि 2 ही अंडे थे फ्रिज में। तो बस गुजारा तो करना था, मैंने बस बना लिए। और फिर उसके बाद ना थक गई थी सुबह से, बस कपड़े वगैरह भी धोए। आज मैंने कपड़ों वगैरह का काफ़ी काम किया था, वो समेटे और आयरन वगैरह किए, तो इसलिए फिर मैंने ना बाज़ार से मंगवाई रोटी। और फिर यहाँ पे हमने खा ली, खमीरी रोटी खा रहे थे हम। और हसन जी हैंड वॉश कर रहे हैं, हसन अभी तक आया नहीं। और मिरहा जो है ना, जब इसको मैं ज़िप वाले कपड़े पहना देती हूँ ना, ये अपर वगैरह, तो बस ये ज़िप इसको शौक बहुत होता है कि मैं उसको खोलूँ और बंद करूँ। तो बस यहाँ पे मिरहा देख लें आप, लगी हुई है बार बार। अब से डल नहीं रही ना अब मम्मा, मैं लेकिन करूँगी मैं खुद ही। मैंने कहा लाओ मैं हेल्प करूँ, नहीं मैं खुद करूँगी मामा। तो बस यही है कि यहाँ पे ना हम लोग खाना खा रहे थे। और आज जुमेरात थी, और जुमेरात के दिन ना काफ़ी अरसे के बाद मैं तफसीरुल कुरान पे दोबारा गई थी, और इसलिए बस टाइम आज मेरा फटाफट से गुजर गया। और दिन का खाना नहीं खाया, बस सुबह नाश्ता किया था। और इस टाइम हम लोग ना शाम के तकरीबन 6 के 7 बज रहे थे, तो इस टाइम हम लोग खाना खा रहे थे। और इनके पापा ने जब आना था उनको मैंने तब बना देनी थी रोटी, और हमने तो बाज़ारी रोटी मंगवा के ना इससे खा ली। और मैं यहाँ पे आलू गोभी का सालन बचा हुआ था कल का, मैं वो खा रही थी। तो बस ये खाया। और उसके बाद ना खाना खा के मैंने बर्तन वगैरह समेटे ही थे, इनको सपारा याद करवाया था, तो इनके पापा आ गए और इनके लिए पॉपकॉर्न्स लेके आ गए। मेरा को बहुत पसंद रही, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये नाम है, इतने कोई मज़ेदार ये पॉपकॉर्न थे ना। और 120 का ये पैक था। और ऐसा लगता था इस तरह भी किसी फ्रेश फ्रेश ना बना के हमारे हवाले किया कि ये खा लें आप इंजॉय करें, इतने मज़ेदार। और नमक भी बिल्कुल इसमें ज़बरदस्त सा था ना, बहुत फीके, और ना मैं कहती हूँ A1 थे ना, मज़ा ही आ गया खा के। और फिर मैं मेरे से, हालांकि मुझे इतने पॉपकॉर्न पसंद नहीं है, तो अगर चलते हुए कहीं नज़र आ जाए और गरम गरम निकालो तो ले लेती हूँ, लेकिन इस तरह कोई अगर ले आए और ठंडे हों तो फिर दिल नहीं करता ना खाने को। लेकिन ये इतने कोई मज़े के थे, फ्रेश थे। और हसन भी, हालांकि हसन की तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है। और हसन को इसके पापा ने आई थिंक केक लेके दिया था, कप केक, लेकिन ये कह रहा है मम्मा मैंने ना खाना, मेरा दिल कर रहा है। तो फिर शुक्र है मिरहा ने शेयरिंग कर ली थी भाई के साथ, वैसे तो मुश्किल ही होती है इसकी शेयरिंग। और ये जी हमारी गली में समोसे वाले भाई आ गए हैं आवाज़ें लगाने, तो आप लोग ये थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा अगर आपको शोर महसूस हो। और देखिए मिरहा ने बिना पासिंग मार्क दे दिया कि मम्मा जी बहुत मज़े के हैं और ज़बरदस्त। अच्छा, इससे पहले ना एक दफ़ा ये लेके आई थी पॉपकॉर्न ना, इसके पापा लेके आए थे बेकरी से, तो वो अवन में बनाने थे ना, पैकिंग में होते हैं, बस अवन उसको लगाना होता है 5 to 10 मिनट्स और वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन किसी ना काम के थे वो। और चलें जी, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है फ्राइडे का। आज सुबह जी हसन रात को उठा है, और रात को उठा है कह रही हूँ, सुबह सो के उठा है, तो कहता है मामा मेरे सर में जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो खाना रोटी नहीं मैं खा सकूँगा। मैंने कहा पराठा ठंडा बना देती हूँ, नहीं जी वो नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा चलो फिर ये केक खा लो, रात को भी इसने नहीं खाया था ना, ये इसके पापा ने इसको लेके दिया था रात को। तो बस ये अब हसन जो है ये चाय के साथ केक खा रहा था, और मैंने सिर्फ ग्रीन टी का एक कप पिया, क्योंकि उसके बाद आपको पता है मैंने कि जिम जाना होता है घर के काम करके। और आज तो बस जिम के लिए मैं निकली, और जिम कर ही रही थी तो इसके पापा की कॉल आ गई कि मैं ज़रा बिज़ी हूँ, मैंने मार्केट जाना है, तो मिरहा को आपने लेके आना है। मैंने कहा ओए होए, अब तो मेरी सही दौड़े लगनी है, तो बल्कि डबल आज मेरी जिम हो जानी है। तो बस फिर क्या था, 10 मिनट पहले ही माओं का जो हाल है कि माओं ने 10 मिनट पहले ही पहुँच जाना होता है जब बच्चों का मामला हो। तो बस हसन को लेके, मैंने हसन को कहा था घर में रेस्ट कर लो, पर नहीं जी मम्मा मैंने आपके साथ ही जाना है। मैं फिर घर आई, फिर इसको लेके मैं दोबारा गई हूँ मिरहा के स्कूल, और वहाँ पे जाके ना वेट किया।
और थोड़ा सा वेट किया था और अंदर ही चली गई थी फिर मैं ना, वरना तो अगर टाइम पे जाती तो फिर तो बच्चे बाहर आ जाते होते हैं गेट पे, लेकिन ना मैं मुझे अंदर गई, मैं अंदर जाकर मैं वेटिंग एरिया में बैठ गई और मैंने कहा चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हाउसवाइफ की लाइफ हर वक्त बस टमाटर प्याज लहसुन अदरक प्याज आलू गोभी यही चलता है और ना मैं जिम जा रही थी तो रास्ते में ना वो कह रहा है 40 रुपये पाओ 40 रुपये पाओ, मैंने कहा दे दें भाई मुझे पाओ ही दे दें। और ये साथ हरा धनिया जो दाल बनानी थी मैंने आज माश की और मैंने हरा धनिया भी ले लिया। मुझे ना पता नहीं क्या है मसला कि मैं ना हरे धनिया के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता खाना, उस पर हरा धनिया ना डला हो ना तो मुझे लगता है कि बस ये कोई मज़े का ही नहीं बना हुआ ना, बस होता है हर किसी का अपना अपना। और साथ में जी टमाटर मैंने लिए और इसलिए लिए कि सलाद के लिए, और वैसे तो मैंने फ्रीज़र किए होते हैं टमाटर, और जो टमाटरों की रेट्स जा रहे हैं ना ऊपर तो बस जब सस्ते नज़र आते हैं तो मैं लेके फ्रीज़र कर लेती हूँ। और अब मेरे सलाद वाले जो है वो ख़त्म हुए हुए थे तो फिर इसलिए मैंने ना 1 पाव जो है ना उनसे टमाटर लिए और साथ में मैंने हरा धनिया लिया। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने फ़ौज के सिपाही और छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह ताला इन सबको ज़िंदगी दे, इन्हें सेहतमंद रखे अल्लाह ताला, और बस जो जो इनके वालिदैन के ख्वाब हैं अल्लाह ताला पूरे करे। देखें कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं नन्हे नन्हे से पाँव। तो बस इनकी फेसेस में इसलिए लेके आई कि हो सकता है कहीं पेरेंट्स को इशू हो जी हमारे बच्चे आगे बीच में, और बस इसलिए। और बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए जी सबके बच्चों को। मेरे बच्चे जो 2 दिन से है ना बड़े ही चिड़चिड़े हुए हैं, तो बस मैं तो इन पे सूरह फलक नास और ये चारों कुल जो है पढ़ के वो भी फूक रही हूँ बार बार, और अल्लाह से दुआ भी कर रही हूँ कि अल्लाह ताला इनकी चिड़चिड़ाहट जो है वो दूर। और देखें माशाल्लाह से मेरी मिरहा रानी जो है ये आ गई है, और ये क्यों में थी और वहाँ से भाग के ही आई है, इसको बस कंट्रोल नहीं हुआ कि मेरी मामा बैठी हैं और फ़ौरन से मेरे पास आ गई। ये तो देखो ये मिरहा अभी तक स्कूल में ही बस रहना चाह रही है मुझे लगता है। बार बार ना मेरा अपनी टीचर को ही देखी जा रही थी, इसको ना अपनी ट्यूशन टीचर से भी बड़ा प्यार था जिन्होंने बस पढ़ाना छोड़ दिया बच्चों को, और अपनी क्लास टीचर से भी इसको बहुत प्यार है। तो बस ये ना हर किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। तो बस ये है कि यहाँ पे मैं मिरहा को लेके जी घर जा रही थी, और अल्लाह का शुक्र है घर के सारे काम निपटा के आई थी। बस घर जाके मैंने दाल बनानी थी और इनको नहलाना है। आज मैंने जुम्मा है, जैसे आप सबको पता है जुम्मे के दिन नहाने से सुन्नत है, हमें 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो बस और मेरे अंदर पेट में गुड़ 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 मैं भूखी सुबह की 7 बजे की मैंने ग्रीन टी का कप पिया हुआ था, और फटाफट से मैंने आके ना एक अदद रोटी बनाई है, और उसके बाद मैंने सलाद काटा है रफली सा, और साथ पतीला रखा हुआ है ऊपर पानी का बच्चों को नहलाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ना दाल भी भिगो दी है, और आके भिगोई है मैंने ना, आधा घंटा काफ़ी होता है, मैंने बस आधा घंटा भिगोई है। साथ में मैंने लीमू काटा है, आप देख रहे हैं हाफ़ लीमू पड़ा हुआ है, हाफ़ मैंने अपनी सलाद के ऊपर उसको स्क्वीज़ की है। और दैन उसके बाद ये आधा गिलास पानी। और जब मैं जिम नहीं जाती थी ना, ये वॉक शॉक नहीं करती थी, इतनी मैं अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं थी ना, तब मैं क्या करती थी 2 गिलास पानी पहले पी लेना है, फिर आधी रोटी खाई, फिर 1 गिलास अंदर, फिर पानी फिर पानी फिर पानी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो लोग घर पे रहती हैं, जो लेडीज़ जो हाउसवाइफ्स हैं, अपना ख्याल नहीं रखती ना यार, अपना ख्याल रखना शुरू करें, कम खाएं, पोर्शंस में खाएं। इस तरह देखिए मैंने एक छोटी सी रोटी ली ना, पहले मेरी डबल रोटी होती थी, इससे बड़े साइज़ की तरह बड़ा, इतनी बड़ी रोटी होती थी ना पूरे तवे जितनी मेरी रोटी होती है, और वो खाती थी। लेकिन अब मैंने छोटा सा पेड़ा लिया, छोटी सी रोटी बनाई, थोड़ा सा सालन ऊपर ही रोटी के डाल लिया, और साथ ही मैंने सलाद लिया। वरना तो सलाद को तो देखना ही नहीं होता था ना कि सलाद दुनिया में है भी है कि नहीं, इनको कोई खाता भी है कि नहीं, ये नहीं था। लेकिन जब से समझ आई है ना चीज़ों की कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना तो आप में बड़े हेल्थ इशू होने लग जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि टाइम रहते अपना ख्याल रखना शुरू करें, और जो आप खाएँगे ना वही आपके साथ होना है, वही आपको नज़र आएगा। अगर हरा भरा खाएँगे तो हरे भरे रहेंगे, और अगर फ्राई 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 खाएँगे ना फिर आपने भी फ्राई हो जाना है। तो बस सच्ची बात है, वैसे बस मेरा अंदाज़ हो रहा है बताने का, लेकिन बात सच्ची है। तो इसलिए बस कम ही खाना चाहिए, अपनी देख के ज़रूरत की जितनी आपको भूख हो। और पहले मैं क्या करती थी, टीवी लगा हुआ है, टीवी के आगे बैठ के मैंने खाते जाना है खाते जाना है। चावल बने हुए 2-2 प्लेटें खा जाने हैं, रोटी बनी है 1 डेढ़ 2 तो कहीं नहीं गई ना। तो ये क्या फ़ोकस करके खाती हूँ कि भाई ये मेरा खाना है और मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको ही खाना है, और मैंने और खाना नहीं लेना, मैंने इधर उधर कहीं नहीं देखना। और यहाँ पे मिरहा को मैंने नहला दिया था, मेरे कपड़े रेडी हैं, बस इनके बाद इन दोनों को फ्रेश करने के बाद उसके बाद मैंने ही नहाना है जाके। अब खाना शाना जो है वो खा पी लिया था, और यहाँ पे जी मिरहा कह रही मम्मा मेरे साथ लेटो। मैंने कहा मेरा बेटा मैं आती हूँ, मैंने कहा नमाज ना मेरी रह जाए, तो इसलिए ना बस इसको मैं ज़रा प्यार शेयर करके। और ये जी फ़ैन इसके हालात देख लें आप, अभी नहाई है और फ़ैन ऑन होना चाहिए, बिल्कुल वो हल्का सा ही चल रहा हो लेकिन चलाना है, और बिल्कुल स्लो पे भी ना हमारा फ़ैन तेज़ ही चलता है। तो बस अब मैं बहाने से इतने चोरी चोरी जाके चुप बंद कर देती हूँ ना, फिर जाके ऑन कर लेती है। तो बस अब कोई मैं टाल मटोल करके अब इसकी ज़रा आदत छुड़वाती हूँ, क्योंकि अब बस कर दे। बेशक दिन में यहाँ पे गर्मी है लाहौर में, लेकिन रात को ना शाम के टाइम ठंडक फ़ील होती है। और ये देखिए मैंने इसको किया है, तो आगे से मुझे दिखी जा रही है कि मम्मा मेरे पास लेट जाओ, तो मैं बस पिलो नीचे किया, मैंने कहा आप लेट के दूध पियो।
और मैं बस मैंने हांडी भी ऊपर रखी हुई थी और प्याज मैं रख के आई थी और प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो गए थे और मैं आपके साथ ये शेयर करनी थी माश की दाल की रेसिपी। और हर किसी का अपना तरीका भी बनाने का, और मेरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना वो ये है कि मैंने लहसुन को, अदरक को, हरी मिर्च को, ज़ीरे को, इनको मैंने एक साथ पीसना होता है और बीच में मैं काट के नहीं डालती हरी मिर्ची। हाँ, अगर अपनी प्लेट में डाली है दाल और उसके ऊपर मैंने इसको करके यानी कि बारीक बारीक काट के फिर खा लेती थी, लेकिन ये तो हरी मिर्ची इतनी तेज़ है ना कि ये तो मेरे से वैसे नहीं खानी होती, तो इसलिए बस इसको मैं इस तरह बीच में इसको पीस लिया अच्छे से और फिर मैं इसको प्याज में डाल दूँगी। तो ये है कि जब आप खाने को ना एक समझेंगे ना कि बस ज़िंदगी में खाना ही खाना है, तो बस आपने फिर खाना ही खाना है। मैं भी पहले अब तक यूँ ही थी, बस खाना खाना खाना, लेकिन पता चला ना नहीं यार ये तो बुरा हाल हो गया है, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गई है, बैक पेन स्टार्ट हो गई है, तो फिर मैंने कहा नहीं, कम खा लो, अच्छा खा लो, कम खा लो, ये सही है बजाय इसके कि इतना ज़्यादा खाना और फालतू फालतू जो बचा खा लेना, बच्चों ने छोड़ा वो खा लेना। तो ये है कि मैं तो आपसे भी यही कहूँगी कि जो बच्चों ने छोड़ा होता है ना उसको ना खाया करें, उसको ढक के रख दिया करें, थोड़ी देर बाद बच्चे खा लेंगे, वो नहीं खाते। चिड़ियों को डाल दें, अल्लाह ताला की थोड़ी मखलूक है खाने वाली, तो रोटियाँ हैं उसको छोटे छोटे उसके करके तो उसको ऊपर डाल दें, कबूतर चिड़ियाँ कौवे जो आते जाते होंगे वो खाएंगे, आपको दुगना सवाब मिलेगा। चावल है तो वो तो और शौक से खाते हैं परिंदे, वो डाल दें ऊपर। और बस इस तरह अगर आपकी हेल्पर्स हैं घर में या जो भी है, तो अगर आपका खाना ज़्यादा बन गया आप उनको दे दें। तो ये है कि ना खुद ना खा खा के तबाही ना फेरें अपनी, लिमिटेड खाएं। जैसा कि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, अब तो मेरी तो खुद बड़ी कमज़ोरी है, ये साग ऊपर मक्खन, ओए होए होए क्या ज़बरदस्त। लेकिन इस दफ़ा पक्का इरादा किया हुआ है अगर साग खाना भी है ना तो चम्मच से खा लेना मैंने, ये रोटियों और पराठे और ये काम नहीं मैंने करने। देखें जी, उम्मीद तो पूरी है, इरादा भी पूरा है, और बस होप्स हो के करूँगी भी ऐसा। और बस यहाँ पे जी मसाला मैंने ज़बरदस्त सा जो है ना ये देखिए भून लिया है, और घर के वही मसाले सारे जो थे वो डाले हैं। और एक मैं आपके साथ और ना ज़बरदस्त सी बात शेयर करूँगी, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो और काफ़ी लोगों को ना पता हो। दाल जो है ना मुझे भी पता नहीं था पहले, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ना रेत सी फील हुई है ना बीच में, जब मैं खाना बनाती थी ना नया नया, तो मुझे लगता है क्या करीच सी आती, किरक सी आती है। तो फिर जी जब 2-3 दफ़ा मेरे साथ ये हो गया ना, और फिर मैंने खुद रियलाइज़ किया, इसको मैंने इस तरह धोया, बाउल में इसको भिगो दिया, उसके बाद मैंने इसको हाथों की मदद से ना, एक मैं आपको डाल के एक बार देखा भी होगा बल्कि मैंने डाला है जो, इस तरह मैंने डाला। और उसके बाद जब एंड में पानी रहा और मैंने देखा तो मैं देख के हैरान रह गई कि इसके अंदर इतनी रेत होती है। हालांकि मैंने 4-5 दफ़ा इसको चावलों की तरह धोया था, लेकिन देख लें आप, रेत जो है ना नीचे बैठ जाती है, तो वो अगर आप एकदम डायरेक्ट हांडी में डाल देंगे तो ये सारी ये भी आपके हांडी में आ जाएगी, फिर आप खाएंगे भी इसको भी। तो इसलिए ना आपने जब ये दाल बनानी है तो उसका खासकर आपने ध्यान करना है कि आपने इस तरह ना इसको हाथों से, मेरे तो एक हाथ से ज़रा मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैंने आपको दिखा दिया, तो आपने दोनों हाथों की मदद से ना ऐसे छान के इसको डालना है हांडी में, डायरेक्ट नहीं डाल देना, और जो बाकी रह गया उसको इस तरह करके आप वॉश करें और फिर आप डालें। तो फिर आपके साथ ये मसले मसाइल नहीं होंगे। जो लोग परेशान है पता नहीं ज़ीरा गंदा रह गया था या मिर्च मसाले में कोई इशू है, नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये जो माश की दाल है ना, या और दालें भी होंगी, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादातर ये हुआ है, मेरे साथ 2 दफ़ा पहले हुआ था, जब आज से 8-10 साल पहले मैं बनाती थी ना, तब से मैंने इसको इस तरीके से बनाना शुरू किया। इस तरह मैं इसको छान के हाथों से फिर डालती हूँ। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैंने कहा चलें 2 दिन की पूरी रूटीन मिक्स करके आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें। और क्या बातें होती हैं हमारे पास, यही होती है ना हाउस वाइफ के पास, बस घर के काम और क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, बस यही सारी बातें होती हैं। और यहाँ पे दाल जो है ना, इसमें भी हल्का हल्का पानी था और हल्की हल्की कसर भी थी, तो बस इसको मैंने फुल तेज़ चूल्हा छोड़ा कि इसमें बस थोड़ा सा पानी रह जाए। देखें थोड़ा सा रह गया। अब मैंने इसको कवर करके ना सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको रखना था ताकि इसका पानी जो है ये ड्राई हो जाए। और क्योंकि पानी पानी अच्छा नहीं लगता दाल में, इसमें ना माश की दाल में ये ज़रा भुनी भुनी सी अच्छी लगती है। तो बस इस पर मैंने ना कवर करके रखा था, और उसके बाद मैंने जब 5 मिनट बाद उठाया, अच्छू मंत देखें दाल रेडी हो, फिर मैंने ऊपर से जो हाफ़ लीमू बचा हुआ था ना, वो मैंने इसके ऊपर निचोड़ दिया। और देन उसके बाद मैंने इसका जो है ज़बरदस्ती डेकोरेशन गार्निश इसकी धनिया के साथ कर दी, और मज़ेदार सी खुशबूदार सी दाल जो है ना वो रेडी हो चुकी है। और मेरे बच्चों, मुझे तो चने की दाल बहुत पसंद है, और मूंगी मसूर की, और मेरे बच्चों को जो है, उनके पापा को जो है माश की दाल बहुत पसंद है। अगर इसमें थोड़ा सा चिकन भी डाल दी जाए फिर तो वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल चिकन अवेलेबल नहीं था तो मैंने दाल ही बना ली।
और मज़ेदार बनी है, बड़ी मज़ेदार बनी है और खाई नहीं है अभी तक नहीं खाई मैंने। तो बस मैंने वही रोटी खाई हुई। और अब जो टी टाइम हुआ है मेरा, तो मैंने कहा चले, मैं मगरिब पढ़ रही थी और मैंने कहा उसके बाद मैं ज़रा आपसे व्लॉग शेयर करती हूँ। और ये मेन बात, यहाँ पे लेट गई मैं आके, नमाज़ पढ़ के ना ज़ोहर की थोड़ी सी मैंने कुरान पढ़ा और उसके बाद मैं आके ना अस्तगफिरुल्लाह का ना ये विर्द कर रही थी, इस पर ना काउंटडाउन पे मैं कर रही थी। और मिरहा जो है ना, ये देखें ज़रा आप इसके काम, ये बार बार हाथ आगे रखती है ना, हाथ आगे, ये नहीं कि इसका था कि मम्मा फ़ोन बंद कर दें और मैं मम्मा को जब भी डाल के ना तो सो जाऊँ। तो मैंने इसको एक दो बार कहा मेरा हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, तो नहीं किया ना। तो मैंने कहा चलो बेटा ना करो, आप मामा ही हार मान लेती हैं। तो बस ये थोड़ा सा मैंने आपके साथ ये भी शेयर की है कि इस तरह अगर आप लेटे हुए बेड पे रेस्ट कर रही हैं तो साथ आप इसको काउंटडाउन जो होती है ये इस तरह की आप पकड़ लें और पता ही नहीं चलेगा आपको, 1000 बार आप पढ़ भी लेंगे। तवज्जो करके पढ़ें अगर, तो वो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर इस तरह बच्चों से, बच्चे को पास लेटाया हुआ है, बच्चे को बाल उसके सहला रहे हैं कि बच्चा सो जाए, तो फिर ये तो ज़बरदस्त टाइम है ना। तो रात को सोते वक्त भी अक्सर मैं पढ़ लेती होती हूँ इस पर। ये साइड टेबल पे रखी होती है, साइड टेबल के दराज में रखी होती है ताकि ईज़िली आप पकड़ सकें और पढ़ लें। और बस जी ये था आज का व्लॉग। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।